हंसते हुए और बात करते हुए टूरिस्ट कपल गार्डन में आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उन दोनों की बातें विराज के कान में सुनाई पड़ गई थी और विराज को शक हुआ कि वो टूरिस्ट कपल विराज या फिर विराज की पलटन के बारे में ही बात कर रहे थे। तुरंत ही विराज कुर्सी से उठा और भागते हुए उन टूरिस्ट कपल के पास पहुंचते हुए कहा, हे, माफ करना, मुझे आप दोनों को इस तरह रोकना पड़ रहा है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप मुझे थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं? विराज को क्यूरियस होता हुआ देखकर उस आदमी ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस हम उधर से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि दो आदमी आपस में आर्ग्यू कर रहे थे। उन दोनों की बातें सुनकर हमें पता चला कि उनमें से एक पैसों के लिए एक 50 साल की औरत को डेट कर रहा है। जैसे ही उस आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज को पता चल गया कि उस आदमी की बातें सनी की तरफ इशारा कर रही थी। तुरंत ही विराज ने पीछे मुड़कर प्रखर से चिल्लाते हुए कहा, प्रखर, तू जानवी और शालिनी के साथ बैठ, मैं सनी को देख कर आता हूं, मुझे लगता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है। ये बोलते हुए विराज उस तरफ भागने लगा जहां से वो टूरिस्ट कपल आया था। जैसे ही प्रखर ने विराज की बात सुनी, वैसे ही वो भी विराज के साथ सनी को देखने के लिए जाना चाहता था, लेकिन जब उसने जानवी और शालिनी को देखा तो तुरंत ही अपने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। एक जवान लड़की और एक छोटी बच्ची को प्रखर अकेले छोड़कर भला कैसे जा सकता था? विराज अपने दिमाग के घोड़े से भी तेज चलता था, लेकिन इस बार विराज अपने पैरों को घोड़े से भी तेज भगा रहा था और 2 मिनट के अंदर ही वो उस जगह पर पहुंच गया था जो टूरिस्ट कपल ने उसे बताई थी। जब विराज उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि भीड़ ने पूरी तरह से उस जगह को घेर रखा था। भीड़ में ही सनी ने एक आदमी को जोर से लात मारी जो अभी अभी जमीन से उठा था। मैंने तुझे बोला ना कि मैं कुछ कारणों की वजह से पहले उसके साथ था, लेकिन अब मेरा उस औरत से कोई वास्ता नहीं है। अगर तू बार बार मेरी इंसल्ट करेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उस आदमी को लात मारते ही सनी के मुंह से कड़क अंदाज में ये शब्द बाहर निकले थे। सनी की लात से वो आदमी फिर से जमीन पर गिरा, लेकिन सनी की लात उसके मुंह को खामोश करने में बिल्कुल भी असरदार साबित नहीं हुई थी। आप सब लोग देख रहे हैं ना कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग शांति से खड़े हैं। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मेरा मुंह बंद करवाने के चक्कर में ये सच में मुझे जान से मार देगा। इसी के साथ भीड़ में भी फुसफुसाहट का सिलसिला शुरू हो गया था। इस लड़की की बदतमीजी तो देखो, एक तो खुद 50 साल की औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाता है और अगर कोई उसे कुछ कहे तो उसे मारने के लिए भी तैयार है। लगता है कि ये असली मर्द बनने की औकात नहीं रखता है, पैसों के लिए ये औरत का सहारा लेता है। अब इस आदमी को ये मार भी देगा तो भी क्या होगा? इसके कैरेक्टर पर जो दाग लग गया है उसका क्या? वो कैसे मिटेगा? हाँ, सही कहा, ये दाग तो अब मिटने वाला नहीं है। अरे ऐसे काम करने ही क्यों? भगवान ने तुम्हें 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, अच्छे से काम करो, अच्छा कमाओ और अच्छा खाओ। गलत काम करने की आखिर जरूरत ही क्या है? यू भीड़ में लोगों की बात सुनकर सनी का कलेजा फटने को आ गया था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। सभी का पास्ट होता है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। वैसे ही कुछ सनी का भी पास था। उस वक्त सनी ने उस औरत से बहुत सारा कर्ज ले रखा था और उसे चुकाने के लिए सनी के पास पैसे नहीं थे। तो जैसा उस औरत ने कहा वैसा सनी ने किया, लेकिन वो एक बीता हुआ कल था। भीड़ में मौजूद ये लोग, क्या इन लोगों का कोई पास नहीं है? क्या इन लोगों के कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं है? भीड़ की बातें सुनकर सनी को अपना अतीत याद आने लगा था, जिस अतीत को सनी अपनी जिंदगी में कभी याद नहीं करना चाहता था। उस अतीत को उन लोगों ने फिर से सनी के मन में उजागर कर दिया था। इससे पहले कि सनी गुस्से में और कोई हरकत करता, विराज ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जैसे ही सनी ने देखा कि वो हाथ विराज का है, तो सनी का गुस्सा अचानक से शांत हो गया था। भाई, सबका पास्ट होता है और उस पास्ट के बारे में कई कुत्ते भौंकते हैं,
लेकिन जब हाथी अपनी सवारी करता है तो वो उन कुत्तों पर ध्यान नहीं देता है। अपने पास से लड़ना सीख, इसकी आदत डाल ले। गुरु मंत्र दे रहा हूं तुझे। ये बोलते हुए विराज सनी के कंधे को थपथपाने लगा था। विराज की बात सुनकर सनी ने तुरंत ही अपना सर हिलाया और उस आदमी को देखने लगा जो सनी की लात खाकर जमीन पर पड़ा था। उसे देखकर सनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब उसे क्या बोले। जैसे ही उस आदमी ने सनी के इस रिएक्शन को देखा, वैसे ही वो कठोर अंदाज में हंसते हुए बोला, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है? और क्या तुम मुझे बचाने आए हो या फिर इसके साथ मिलकर मुझे जान से खत्म करने का इरादा है? ये बोलते हुए वो आदमी अब विराज को देख रहा था। ओ गॉड, कैसे लोग हैं ये? पहले तो इस आदमी को मारा जिसमें गलती इस लड़के की थी, ऊपर से अब अपने दोस्तों को और बुला लिया जिससे वो भी इस आदमी को मारने में उसका साथ दे। हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया है। सीरियसली मुझे तो पता ही नहीं था कि आजकल के ये लड़के इतने फास्ट फॉरवर्ड होते हैं कि बूढ़ी औरतों को भी अपने जिस्म के जाल में फंसा लेते हैं। शर्म की बात है। और ये सब तो इसे अब सुनना ही पड़ेगा। इसके दोस्त ने भी कहा है पास से लड़ने की आदत डाल, तो अब डाल। जब उस आदमी ने देखा कि भीड़ उसका साथ दे रही है तो वो जमीन पर बैठकर ही जोर जोर से हंसने लगा था। तुम दोनों कचरे हो, लेकिन सबसे बड़ा कचरा तू है सनी। तुझे क्या लगता है कि तूने जो उस बूढ़ी औरत के साथ जो कुछ भी किया है उसे तू आराम से भूल जाएगा? शर्म आती है मुझे तुझे अपना क्लासमेट कहते हुए। तूने जो काम किया है ना, छी। ये बोलने के बाद वो आदमी सनी को देखते हुए थूकने लगा था। जैसे ही विराज ने उस आदमी के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, वैसे ही विराज आगे बढ़ा और उस आदमी को एक जोरदार लात मारते हुए कहा, अबे भौंक क्यों रहा है कुत्ते? तुझे लगता है कि तू मेरे भाई के इंसल्ट करता रहेगा और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा? विराज की लात खाने के बाद वो आदमी जोर जोर से दर्द में कहराता जा रहा था। उस आदमी पर से अपनी नजर हटाते हुए विराज ने उस सीन पर मौजूद भीड़ को देखते हुए कहा, क्या तुम सभी लोगों का कैरेक्टर एकदम साफ है? क्या तुम सभी सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद हो? क्या तुम लोगों से पास में कोई गलती नहीं हुई है? मेरे भाई की मजबूरी थी, उसने वो सब खुशी खुशी नहीं किया है। अब अगर इस मैटर को किसी ने भी मेरे भाई के सामने पब्लिकली रखा तो उसका अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा इस आदमी का हुआ है। जैसे ही विराज के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही भीड़ में मौजूद सभी लोगों के होठ शांत हो गए थे। विराज की बात सुनकर और विराज के गुस्से को देखकर किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विराज की लात खाने के बाद उस आदमी से उठा भी नहीं जा रहा था। ऐसे में कौन विराज से पंगा लेकर उस आदमी को जस्टिस दिलाने के लिए लड़ने वाला था? कोई भी नहीं। उनकी बला से अब सब कुछ भाड़ में जाए। उन्हें क्या करना है? यही तो भीड़ के पैमाने होते हैं। पता कुछ होता नहीं है, लेकिन आ जाते हैं अपनी अपनी राय देने। भाई विराज, थैंक्स यार। मुस्कुराते हुए सनी ने विराज से कहा। विराज ने कभी भी सनी को उस नजर से नहीं देखा था जिस नजरों से भीड़ सनी को देख रही थी। ठीक वैसे ही सनी ने भी कभी विराज को उन नजरों से नहीं देखा था जिस नजरों से लोग विराज को देखते थे। कचरा उठाकर अपना पेट भरने वाले लड़के के साथ कोई हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करता था, लेकिन उस वक्त एक सनी ही था जो हमेशा विराज से गले लगकर ही मिला करता था। कहते हैं ना, कर्मा आपके रास्ते कभी नहीं छोड़ता है। जो लोग पहले विराज के इंसल्ट करते थे, उसे बुली करते थे, आज कर्मा ने उनका क्या हश्र कर रखा था, ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक वैसे ही जो उस वक्त विराज के काम आए और विराज को हमेशा दिल में पनाह दी, वो आज विराज के भाई बनकर बैठे थे। सनी भी उनमें से एक था। उस वक्त सनी ने विराज की बहुत मदद की थी और आज विराज सनी की कर रहा था। और जानवी का क्या? जानवी तो विराज के दिल में बैठी थी। विराज को थैंक्स कहने के बाद सनी फिर से ना जाने किन ख्यालों में खो गया था। तुरंत ही विराज ने अपना हाथ फिर से सनी के कंधे पर रखा और उसे थपथपाते हुए बोला, अब किस बारे में सोचने लग गया?
छोड़ अब वो सब भूल जा, चल। जानवी, शालिनी और प्रखर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवा। विराज की बात सुनकर सनी तुरंत ही होश में आया और विराज को देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही विराज और सनी पीछे मुड़कर वहां से जाने लगे, वैसे ही उस आदमी ने दर्द से करहाते हुए अपना गुस्सा बाहर निकालते हुए कहा, तुम दोनों रुको। आज तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इन सब गीदड़ धमकियों से भला विराज को क्या फर्क पड़ने वाला था। हालांकि विराज अपने आप को एग्जैजुरेट नहीं कर रहा था, लेकिन जब तक उसके पास में दिमाग था और उसके 4 बॉडीगार्ड्स थे, तब तक विराज का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। वो अलग बात है कि उमेश बेनीवाल के साथ हुए उस कांड के बाद से विराज जो कुछ भी कहता या करता था, वो बहुत ही सोची समझी चाल होती थी। जब जानवी ने विराज और सनी को हंसते हुए और खिलखिलाते हुए बात करते हुए आते देखा, तो तुरंत ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या बात है, तुम दोनों को क्या हो गया, इतने खुश दिखाई दे रहे हो। जानवी की बात सुनकर विराज के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और तुरंत ही विराज ने जानवी को जवाब देते हुए कहा, कुछ तो हुआ है, लेकिन वो हम 2 मर्दों के बीच के सीक्रेट है। हम उसे एक लड़की के सामने रिवील नहीं कर सकते। भाई विराज, मैं तो मर्द हूं, मुझे तो बता दे कि आखिर क्या हुआ है। अपनी आंखों में चमक लिए तुरंत ही प्रखर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ साफ दिखाई दे रहा था। प्रखर की बात सुनकर विराज एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया था। जब शालिनी ने अपने भाई विराज को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसका भाई ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, और शालिनी को उस सब से कोई मतलब भी नहीं था। शालिनी ने तो मासूमियत अंदाज में टॉपिक को ही बदल डाला था। सनी भैया, आप तो पानी लेने गए थे ना, तो पानी कहाँ है। शालिनी का सुनकर इस बार सनी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया था। विराज को समझाने के बाद और मदद करने के बाद सनी का मूड काफी अच्छा था। उसने उस मैटर के बारे में सोचना बंद कर दिया था जो कुछ समय पहले एक लड़के ने छेड़ा था। हालांकि सनी अपने पास्ट को भूल तो नहीं सकता था, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने पास्ट को नजरअंदाज जरूर कर सकता था। शनिवार का दिन था और रिसोर्ट वालों ने आज अपने गेस्ट के लिए हिंदी रोमांटिक मूवी दिखाने का फैसला किया था। जैसे ही ये बात शालिनी को पता चली, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और विराज ने उसकी एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है, तो हमारा आज का प्लान तय रहा। रात को हम सभी रिसोर्ट के ओपन थिएटर में मूवी देखेंगे। उसके बाद एक अच्छा सा डिनर करेंगे और आज शालिनी मेरे और जानवी के साथ सोएगी। जैसे ही जानवी ने विराज के मुंह से ये शब्द सुने, वो खुशी से उछल पड़ी थी। लेकिन क्या होगा आगे? क्या विराज के बनाए इस प्लान को किसी की नजर लगने वाली थी? क्या वो आदमी अपनी पूरी फौज लेकर सनी और विराज पर हमला करने वाला था? क्या विराज ने उस आदमी को हल्के में आंक लिया था? क्या विराज के लिए कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी? क्या विराज उस मुसीबत का सामना कर पाएगा, या फिर उसकी हालत फिर वैसी ही हो जाएगी जैसी उमेश बेनीवाल ने की थी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।